और नीतीश जी आ गए मतलब अति पिछड़ा सारा आ गया। यही जो उनकी गलतफहमी थी, उसी का ये परिणाम है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो है इग्नोर किया अति पिछड़ों को। अति पिछड़ा जो समाज है उसको इग्नोर किया। कैसे? हम लोगों से भी बातें हो रही थी एनडीए गठबंधन में आने की। नीतीश जी के आने के बाद उन्होंने सबको दुत्कार दिया। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी चुनाव के बाद बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इसके बावजूद देश में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ अभी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी जी, किस रूप में देख रहे हैं जिस प्रकार से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को पहले समझ चुकी थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि उनके पास जितना सिस्टम है, वो सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम है कि वो आज सब कुछ आंकड़ा उनका आ चुका था कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और सीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले मनोबल बढ़ने से, इस आधार पर वो 400 पार का नारा दिया जा रहा था। जो तो ये तो निश्चित था कि उतना इस बार मिलना है नहीं। जो पिछला आंकड़ा था, पिछला जितना सीट था 330 भारतीय जनता पार्टी का, उससे भी आज नीचे देखने के लिए कि 240 पर भारतीय जनता पार्टी जो आज नज़र आ रही है। इसका अगर आप हमसे ये जानना चाहते हैं तो ये मेरा व्यक्तिगत राय होगा। और मैं ये आपको बताऊं कि ये आप अगर देखेंगे इस चीज़ को, तो भारतीय जनता पार्टी पहले हमेशा नीतीश जी के साथ ये भरोसा करती थी कि जो जितना भी अति पिछड़ा वर्ग है, ये नीतीश जी के साथ है। और नीतीश जी आ गए मतलब अति पिछड़ा सारा आ गया। यही जो उनकी गलतफहमी थी, उसी का ये परिणाम है। हम उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो है इग्नोर किया अति पिछड़ों को। अति पिछड़ा जो समाज है उसको इग्नोर किया। कैसे किया, उसे भी मैं बताता हूँ। वो इस तरह कि देखिए, आज साहनी समाज का वोट बैंक कहते हैं मुकेश सहनी जी मेरे साथ है। ठीक है, जो है उनके साथ नहीं है वो अलग बात है। लेकिन आज मुकेश सहनी जी को साथ नहीं लिए, जो भी कारण रहा हो। आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, हम लोग जो हैं, हम लोगों से भी बातें हो रही थी एनडीए गठबंधन में आने की। नीतीश जी के आने के बाद उन्होंने सबको दुत्कार दिया। मुझे दुत्कार दिया, आम जनता पार्टी राष्ट्र को, मुकेश सहनी जी को दुत्कार दिया। तो ये अति पिछड़ा जो एक वर्ग है, ये समझ रहे थे कि नीतीश जी आएंगे तो सब समट के आ जाएगा। लेकिन देख लीजिए परिणाम। तो ये बिहार में तो कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार जिधर है अति पिछड़ा वर्ग उधर ही जाएगा। यही तो गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को हुई, जबकि उनके पास इतना बड़ा सिस्टम है, सर्वे करा सकती है। ये कभी था नीतीश जी के साथ, हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, कई ऐसे कारण हैं जिस कारण कि जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ सरकार चला रही थी, तो नीतीश जी के शासनकाल में उस समय ये अति पिछड़ा समाज में 3 जातियों को डाला गया। 3 जातियों को डालने के बाद उस समय उसका कोई भी आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया गया। ये 3 जाति को डाला गया पिछड़ा से अति पिछड़ा में। यहाँ पर आक्रोश था अति पिछड़ों में। दूसरा कि बिहार में जो अभी आंकड़ा जो जाति आधारित गणना हुई, इस जाति आधारित गणना में जो उसके बाद जो बिहार सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई, उसको आप देख लीजिए। वो क्या है कि पिछड़ा वर्ग को 12 से 18 किया गया, यानी 50% की वृद्धि की गई। अति पिछड़ा वर्ग को 18 से 25 किया गया, यानी 38.8% की वृद्धि की गई। और सभी को इसका लाभ हुआ। लेकिन पिछड़ा को यदि आप 50 किए तो अति पिछड़ा को भी आपको 50 करना चाहिए था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसलिए यह मेरा कहना है कि यह मूल कारण है कि अति पिछड़ा वर्ग जो है नाराज हो गया। अब केंद्र की बात कहते हैं तो केंद्र में ले लीजिए। रोहिणी आयोग, आज कब से रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आया हुआ है, इन 14 बार विस्तार दे रहे हैं और रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेके अति पिछड़ा समाज जो है विमुख हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उसका एक लगाव था, वो लगाव दूर होता जा रहा है। और ये लगाव इतना दूर होगा आने वाले विधानसभा में, अगर ये लोग नहीं सतर्क होंगे और अति पिछड़े को साथ नहीं लेने का प्रयास करेंगे, तो इतना विमुख होगा कि बिहार में तो और इसका परिणाम, बिहार विधानसभा का परिणाम और बुरा आएगा। इसलिए इन सभी बातों को लेकर के मेरा कहना है कि अति पिछड़ा आज भी, अगर देखिएगा इस चुनाव में, जहाँ भी जिसको भी समर्थन दिया है अति पिछड़ा,
मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि जहाँ जिसको समर्थन दिया है वहाँ जीता है और जहाँ जिसको समर्थन नहीं दिया है वहाँ हारा है। ये बताइए चंद्रवंशी जी कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का अति पिछड़ा समाज पर कितनी पकड़ है, ताकि अगर आपने कहा कि नीतीश जी आए तो भाजपा ने आप लोगों को धुतकार दिया, तो आपकी कितनी पकड़ है जिससे आने वाले चुनाव में आप भागीदार हो सके? देखिए, सवाल पकड़ का नहीं है, सवाल ये है कि पार्टी है तो संगठन है, संगठन है तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है तो मत है। मेरा ये कहना है कि जब जिसके लिए जो संघर्ष करते हैं, आज एक चीज़ बता रहे हैं, 10% जब सवर्णों को आरक्षण देने की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू किया, सवर्ण का समर्थन मिला। मेरा ये कहना है कि जब जिसके लिए जो भी दल जिस मुद्दे पर उसके लिए संघर्ष करता है तो वो समाज उसके साथ निश्चित रहता है। आज एक चीज़ बताइए कि मुस्लिम जो एक वर्ग है, आज लालू जी ने जिस समय आडवाणी जी को यहाँ रोका रथ को, उसके बाद मुस्लिम लालू जी के साथ हो गया। तो ये कहना ये हम चाह रहे हैं कि जिस समाज के लिए आप काम करते हैं वो समाज स्वतः आपके साथ होता है और वो देखता है कि आप उसके लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अति पिछड़ा का संघर्ष, उसकी लड़ाई आम जनता पार्टी राष्ट्रीय शुरुआती समय से आज तक करती आ रही है और उसके लिए संघर्ष करती रहेगी। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे साथ अति पिछड़ा समाज निश्चित है। अब आने वाले समय में ये विधानसभा चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेगा। जी, तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद यह तय हो चुका है कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। बिहार में भी देखा जाए तो बिहार में भी बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ है। तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार के आने से बीजेपी यह समझ रही थी कि अति पिछड़ा वर्ग उनके साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमसे भी संपर्क किया गया था, मतलब आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमसे संपर्क किया, लेकिन नीतीश कुमार जब आ गए एनडीए में तो फिर मुझे भी दरकिनार कर दिया गया, जिसका नतीजा यह निकला कि अति पिछड़ा वर्ग एनडीए से नाराज हो गया और परिणाम सबके सामने है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो क्या कुछ फार्मूला और क्या कुछ समीकरण निकल कर सामने आता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।